अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ मंडे, अगस्त 10, 2026। यू आर वॉचिंग कश्मीर पेन उर्दू सर्विस। मैं हूं नाजिया। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सुर्खियों में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू व कश्मीर में कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तौसी जल्द मुतवक्के है। उन्होंने अगस्त 15 को तौसी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि मुशावरत जारी है और अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जम्मू व कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। श्रीनगर में 580 खिलाड़ियों को नकद इनामात से नवाजा गया। वजीर आला ने कहा 280 करोड़ रुपए की खेलों की मुहिम सिर्फ एक आगाज है। जम्मू में मिनी बस हादसे में कम से कम 25 तलबा जख्मी, बेशतर तालिबात शामिल। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई गई है। कश्मीर के दस्तकारों के लिए एजाज। सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंसूर अहमद हाजिम और फैयाज अहमद वानी को कौमी हैंडलूम अवार्ड से नवाजा। भद्रवाह के तारीखी रतनगढ़ किले की मरम्मत और तज़यीन के लिए हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए मंजूर किए। और आलमी सतह पर गज़ा अमन मंसूबे पर इसराइल का सख्त मौक़िफ़, जबकि आबनाए हुर्मज़ के मामले पर ईरान और उम्मान के दरमियान बातचीत जारी। कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तौसी जल्द। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तौसी का अमल जल्द मुकम्मल होने की तवक्को है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने अगस्त 15 को काबीना में तौसी की क़यासाराइयों को मुस्तरद किया। वज़ीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में मुशावरत जारी है और मुनासिब वक्त पर फैसला सामने आ जाएगा। पार्लियामेंट के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के खदशात पर रद्द अमल का खैर मकदम किया और कहा कि ईवान की कार्रवाई को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए उठाए जाने वाले मसाइल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। खेलों के लिए 280 करोड़ रुपए की मुहिम। जम्मू व कश्मीर में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर इक़दामात का ऐलान किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक खुसूसी तकरीब के दौरान 580 खिलाड़ियों को नकद इनामात से नवाजा। उन्होंने कहा कि खेलों के शोबे के लिए 280 करोड़ रुपए की मुहिम सिर्फ शुरुआत है। हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग, खेलों के सामान और खिलाड़ियों के सफरी अखराजात समेत मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन फराहम करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में मसनूई खेल मैदानों और ट्रैक्स की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है, जबकि हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर्स भी कायम किए जाने चाहिए। उन्होंने खेलों में क्रिकेट के अलावा दीगर शोबों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि खेल नौजवानों को मंशियात से दूर रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने कहा कि हुकूमत जम्मू व कश्मीर में आलमी मयार का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम कायम करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को इनामी रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए शफाफ अंदाज में फराहम की जाएगी। सतीश शर्मा ने आइकॉन अगेंस्ट ड्रग्स एंड डोपिंग मुहिम भी शुरू की और खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो नौजवानों के लिए साफ खेल, नज़्म-ओ-ज़ब्त और मुस्बत तर्ज ज़िंदगी की मिसाल बने। श्रीनगर में खवातीन की बास्केटबॉल लीग। इधर श्रीनगर के गंदौन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अस्मिता यूटी बास्केटबॉल लीग बराए सीनियर खवातीन का आगाज हो गया है। लीग में जम्मू व कश्मीर की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जम्मू और कश्मीर बास्केटबॉल एसोसिएशन ने खेलो इंडिया और जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से ये मुकाबले मुनक्किद किए हैं। इफ्तिताही रोज़ 12 मैच खेले गए, जिनमें रियासी, जम्मू, राजौरी और केआईसी श्रीनगर की टीमों ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। श्रीलंका सीरीज के लिए सरफराज खान की वापसी। क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबर यह है कि सरफराज खान की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हो गई है। सरफराज को अगस्त 15 से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। सरफराज ने गुज़श्ता 1.5 बरस के दौरान तकरीबन 17 किलो वजन कम किया और कश्मीर में भी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ अपनी सलाहियत निखारने के लिए भरपूर तरबियत की। तकरीबन 2 साल बाद भारतीय टेस्ट स्क्वाड में वापसी सरफराज के लिए अपनी सलाहियत साबित करने का एक और अहम मौका है। कश्मीर के दस्तकारों को कौमी एजाज़। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के मारूफ दस्तकारों मंसूर अहमद हाजिब और फैयाज अहमद वानी को कौमी हैंडलूम अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दोनों माहिर बुनकरों को उनकी शानदार चांदार कानी शाल के लिए ये बावकार एजाज़ अता किया। ये एजाज़ कश्मीर की सदियों पुरानी दस्तकारी और हैंडलूम रिवायत की कौमी सतह पर पजीराई करार दिया जा रहा है। रतनगढ़ किले की बहाली के लिए 10 करोड़। भद्रवाह डोडा के तारीखी रतनगढ़ किले की मरम्मत और तज़यीन व आराइश के लिए हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
इस मंसूबे का मकसद तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ टिल्ले को सियाहती मकाम के तौर पर फ़रोग़ देना है। हुक्काम को तवक्को है कि इस इक़दाम से खित्ते में सियाहत और मकामी इक़्तिसादी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। फनकारा एडवेंचर पार्क का इफ्तिताह। मीरवाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक ने नौगाम में बच्चों के लिए फनकारा एडवेंचर पार्क का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि ऐसे पार्क्स बच्चों को जिस्मानी सरगर्मी, तख्लीकी सलाहियतों और बैरूनी माहौल से जुड़ने के मौक़े फ़राहम करते हैं। मीरवाइज़ ने कहा कि बच्चों का फितरत से ताल्लुक़ और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की जानिब रुझान बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। जम्मू मिनी बस हादसा, 25 तलबा ज़ख्मी। जम्मू में इतवार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल फ्लाईओवर के करीब एक मिनी बस उलटने से कम 25 तलबा ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में ज़्यादातर तालिबात शामिल हैं। तमाम ज़ख्मियों को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम और ख़तरे से बाहर बताई गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर तशवीश का इजहार करते हुए हुक्काम को ज़ख्मी तलबा को तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने की हिदायत दी। वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना आयतो ने भी जीएमसी जम्मू का दौरा करके ज़ख्मी तलबा और उनके अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने इलाज का जायज़ा लिया और तिब्बी हुक्काम को बेहतरीन मुमकिना तिब्बी सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत दी। सियाहती मकामात की सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत बनाने की सिफारिश। पार्लिमानी कायमा कमेटी ने जम्मू और कश्मीर के अहम सियाहती मकामात के लिए मरबूत सिक्योरिटी और निगरानी का निज़ाम कायम करने की सिफारिश की है। कमेटी ने अहम मकामात पर जामे क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कवरेज, मरकज़ी मॉनिटरिंग, बाकायदा सिक्योरिटी ऑडिट और मुश्तरका हसासियत के जायजे की सिफारिश की है, खास तौर पर सियाहती सीज़न और अमरनाथ यात्रा से कबल। कमेटी ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी यूनिट्स, एम्बुलेंस, ट्रॉमा केयर सहूलियात और वाजी एमरजेंसी एग्जिट रूट्स कायम करने पर भी जोर दिया है। बच्चों की निगहदाश्त मराकज़ का मुआयना। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जम्मू और कश्मीर में रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के ज़िलई सतह पर मुआयने की मुहिम शुरू कर दी है। पहले मरहले में हारून और शालीमार के मराकज़ का मुआयना किया गया, जहां सफाई, सेहत, तालीम, सिक्योरिटी और काउंसलिंग की सहूलियात का जायजा लिया गया। कमेटी ने बच्चों और अमले से भी मुलाकात की और उनकी फलाह बहबूद और बहाली की ज़रूरियात का जायजा लिया। टैक्स दहिंदगान के लिए अहम खबर। मरकज़ी हुकूमत कम या सिफर TDS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने का निज़ाम आसान बनाने की तैयारी कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि इस सिलसिले में कवायद तैयार किए जा रही हैं और उन्हें जल्द नोटिफाई किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद ख़ास तौर पर छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए तामील के अमल को आसान बनाना है। अदबी दुनिया से अहम खबर। साहित्य अकादमी ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में मारूफ कश्मीरी अफसाना निगार, ब्रॉडकास्टर और सहाफ़ी मुश्ताक अहमद मुश्ताक के साथ खुसूसी कथा सिंधी अदबी निशस्त का एहतमाम किया। प्रोग्राम में उनके अदबी काम पर इल्मी गुफ्तगू की गई, जिसके बाद मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने अपने 2 अफसाने बच्ची बूने और वहरवार पेश किए। तकरीब में अदीबों, दानिश्वरों और थिएटर व अदबी हलकों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। श्रीनगर पुलिस की कार्रवाई। श्रीनगर पुलिस ने मुबैना तौर पर ताजिरों और दुकानदारों को धोखादही और जालसाजी के जरिए लूटने वाली एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त उबैद मकबूल ख्वाजा के तौर पर हुई है, जिसके खिलाफ महाराजगंज पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के खिलाफ वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मुताद्दिद शिकायात और दीगर FIRs भी दर्ज हैं, जबकि उसे माजी में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भी हिरासत में लिया जा चुका है। मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। गजा और आबनाए हुर्मुज़ पर कशीदगी। अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा 15 निकाती गजा अमन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वाज़िह किया है कि हमास को गैर मुसल्लह किए जाने तक इसराइली अफवाज के इनखला का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत जारी है। ईरान की पार्लियामेंट ने खलीज फ़ारिस और आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी और पायदार तरक्की को मजबूत बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मंसूबे के वसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक ईरान और ओमान एक नए बहरी ट्रैफिक मैकेनिज़्म पर मुआहिदे के करीब पहुंच गए हैं। ताहम ईरान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का फैसला इजाफी शराइत से मशरूत होगा, जिनमें मुबैना अमरीकी खिलाफ वर्जियों पर मुआवजा भी शामिल है। ये थी आज की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों, मकामी पेशरफ्तों और खुसूसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर एन टेलीविज़न उर्दू सर्विस। मैं हूँ नाजिया। अल्लाह हाफिज़।